नमस्कार श्रोताओं, आपका कुमार परिवार में स्वागत है हमारे खास चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रोमांच की एक नई दुनिया में। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं तो ये रिश्ता अधूरा सा लगता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस रोचक सफर का हिस्सा बने। यकीन मानिए, एक बार जुड़ गए तो ऐसी कहानियों का मजा मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। तो दोस्तों, इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। गांव के एक कोने में घने जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी, विशाल और काली हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम डार्क हवेली था और गांव में इसका जिक्र आते ही लोग सहम जाते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि यह हवेली श्रापित है और उसमें बसी आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। हवेली का इतिहास 100 साल पुराना था, जब यहां एक धनी परिवार रहता था। हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह उस समय के जाने माने जमींदार थे। कहते हैं कि एक रात उस हवेली में एक अजीब हादसा हुआ और रघुनाथ सिंह समेत पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि परिवार के किसी सदस्य ने हवेली में आत्महत्या की थी, जिसके बाद हवेली पर श्राप लगा और वहां की दीवारों में उस परिवार की चीखें कैद हो गईं। एक जरूरी बात, तो आज हम उन श्रोताओं को सूचित करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर टिप्पणी की थी कि उन्हें कहानी कैसी लगी। उनमें से एक हैं हमारे सुधीर कुमार, जो जमशेदपुर से हैं। सुधीर जी, आपकी टिप्पणी मुझे मिली, आपकी प्रेरणा हम तक पहुंची है। हमारी कहानियों के श्रोता बने रहिए। मैं बड़े आनंद के साथ कहानियों से आपका मनोरंजन करता रहूंगा। अब आगे। डार्क हवेली अब समय के साथ वीरान हो चुकी थी। उसकी दीवारें धूल और सीलन से भर चुकी थीं। बाहर से देखने पर हवेली का रंग गाढ़े भूरे और काले रंग में बदल चुका था और जगह जगह से दीवारें टूट चुकी थी। हवेली के सामने बाग में उगी बेलें अब हवेली के ऊपर तक चढ़ आई थीं, जैसे वे उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हों। हवेली के टूटे खिड़कियों और दरवाजों में से हमेशा एक ठंडी हवा आती थी, जो वहां के सन्नाटे को और भयानक बना देती थी। हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची घास और कंटीली झाड़ियां उग आई थीं और जंगली पौधों ने पूरे आंगन को ढक लिया था। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी और लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लग चुका था और हल्का खून जैसा लाल रंग दिखाई देता था। दरवाजे पर बने अजीबोगरीब निशान और खरोंचें हवा में डरावनी कहानियों का संकेत देती थीं। हवेली के अंदर का हाल और भी डरावना था। अंदर प्रवेश करते ही अंधेरा और सीलन की गंध का एहसास होता था। हवेली के पहले हॉल में एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जो अब टूटकर झुक गया था और उसमें लगे शीशे चटक चुके थे। छत पर मकड़ी के जाले हर कोने को ढक चुके थे और कहीं कहीं पुराने फर्नीचर के टूटे फूटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर जमीन में हल्की सी दरारें नजर आती थीं, जैसे कि हवेली ने सालों से किसी के कदमों का एहसास न किया हो। कमरों में जाते ही सन्नाटा और गहराई से महसूस होता था। हवेली के दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें गांव के पुराने लोगों के चेहरे और हवेली के बीते दिनों की झलक थी। लेकिन अब उन तस्वीरों पर धूल और अंधकार की परत चढ़ चुकी थी और चेहरों की जगह सिर्फ आंखों की गहरी खोहें दिखाई देती थीं, जैसे वे हर आने जाने वाले को घूर रही हों। छतों पर उग आई बेलें अंधेरे में किसी विशालकाय सांप की तरह नजर आती थीं। हवेली के कोनों से अक्सर अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय इस हवेली में आत्माओं की हलचल होती है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रात को हल्की रोशनी देखी है और कई बार दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। किसी ने कभी भी रात के समय हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कई लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने हवेली को छोड़कर वहां जाना बंद कर दिया था। इसलिए गांव के हर आदमी और औरत के दिल में इस हवेली का जिक्र ही डर का कारण बन गया था। डार्क हवेली अब एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोग सहम जाते थे। अमन और उसके 3 दोस्त
नील, समीर और शिखा शहर से थोड़ी दूर बसे इस गांव में एक छोटे से एडवेंचर के लिए आए थे। चारों को रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाने का शौक था और इसी कारण वे डार्क हवेली के किस्से सुनकर यहां तक खींचे चले आए थे। रात का समय था और हवेली के आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था। अमन और उसके दोस्तों ने टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट्स लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, सन्नाटा और घना होता गया। यार, ये हवेली तो सच में भयानक लग रही है, शिखा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है, अमन ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे हमेशा से ऐसी बातों पर यकीन नहीं था और वो अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए हिम्मत दिखाने का प्रयास कर रहा था। पर गांव के लोग कह रहे थे कि जो भी यहां आया वो वापस नहीं गया। नील ने थोड़ा संजीदगी से कहा। उसका चेहरा थोड़ा सा तनावग्रस्त नजर आ रहा था, लेकिन वो भी अपने दोस्तों के सामने घबराने का नाम नहीं लेना चाहता था। हम बस यहां कुछ देर रहेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और वापस लौट जाएंगे, समीर ने कहा। उसे भी डर महसूस हो रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए उत्साहित दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के ऊपर किसी अजीब सी आकृति का निशान बना हुआ था। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे चिरचिराता हुआ खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में सीलन और पुराने लकड़ी के सड़ने की अजीब सी गंध आ रही थी। चारों ने टॉर्च जलाकर सामने देखा तो सामने एक बड़ा सा हॉल था, जहां बिखरे हुए फर्नीचर और टूटे हुए झूमर की आवाज रहस्यमयी खामोशी में घुली हुई थी। अंदर का माहौल कुछ ऐसा था कि उनकी सांसें रुक सी गई थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स झूल रही थीं और मकड़ी के जालों ने कोनों को ढक रखा था। चारों ने हिम्मत करते हुए हॉल में कदम रखा। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। नील ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अरे, ये आवाज कैसी थी? नील ने कांपते हुए पूछा। यार, ये पुरानी हवेली है, यहां ऐसे ही आवाजें आती होंगी। अमन ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसके खुद के चेहरे पर भी हल्का सा डर उभर आया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, हॉल के एक कोने में उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गीली मिट्टी में चलकर उन निशानों को छोड़ा हो, जबकि पूरे हॉल में कहीं भी मिट्टी का नामो निशान नहीं था। क्या ये निशान पहले से थे? शिखा ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं लगता, समीर ने कहा, और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और सभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर अपनी ठंडी उंगलियां फेर दी हों। चलो अंदर के कमरों को देखते हैं, अमन ने खुद को संभालते हुए कहा। सभी ने अपने अपने दिल को काबू में किया और हिम्मत जुटाकर एक कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में एक पुरानी अलमारी और एक कुर्सी रखी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से किसी पुरानी किताब की गंध निकलने लगी। शिखा ने किताब को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में हल्का सा झटका महसूस हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और अब उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था। यहां कुछ तो अजीब है, अमन, नील ने घबराते हुए कहा। अमन के पास अब कोई मजाक या जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर भी संजीदगी छा गई थी। तभी अचानक एक और कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी और किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। चारों ने हिम्मत कर उस ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक साया उनके सामने प्रकट हुआ और हवा में किसी के रोने की धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। यह सच में है या हम सबका वहम है? समीर ने घबराते हुए कहा। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। सभी ठिठक कर खड़े हो गए, उनके कदम जैसे जम गए हों। अचानक साया एक तेज चीख के साथ गायब हो गया और कमरे में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त अब उस भयानक घटना के बाद और भी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनका जिज्ञासा भरा मन उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था।
वे एक और कमरे में दाखिल हुए जहां दीवारों पर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ये तस्वीरें धूल और समय की परतों से ढकी हुई थीं। उनमें एक परिवार के लोग नजर आ रहे थे, एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे। अमन ने टॉर्च की रोशनी उन तस्वीरों पर डाली और गौर से देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक कोने में रखी एक बड़ी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला था और उसमें से कुछ पुराने कागज झांक रहे थे। चलो इन दस्तावेजों को देखते हैं, अमन ने कहा। सभी अलमारी के पास आए और दस्तावेज निकालने लगे। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी भी रखी थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। शिखा ने उसे उठाया और धूल झाड़कर खोलने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था रघुनाथ सिंह 1923। यह वही नाम था जो गांव वालों ने हवेली के पहले मालिक का बताया था। यह डायरी उस परिवार के अतीत की कहानी बयां करने वाली थी। शिखा ने धीरे धीरे डायरी पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में रघुनाथ सिंह ने अपने परिवार के बारे में लिखा था। उन्होंने बताया था कि वे यहां अपने पत्नी सरस्वती, बेटे गोपाल और बेटी रमा के साथ रहते थे। रघुनाथ एक बेहद संपन्न और ताकतवर जमींदार थे, जिनके पास गांव के अधिकतर हिस्से की जमीन थी। लेकिन रघुनाथ के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं तब शुरू हुईं जब उन्होंने इस हवेली का निर्माण शुरू किया था। डायरी के कुछ पन्ने इस हवेली के निर्माण और उसके पीछे की कठिनाइयों के बारे में बताते थे। डायरी में लिखा था कि हवेली बनने के दौरान कई मजदूर रहस्यमय तरीके से बीमार हो गए थे और कुछ की मौत भी हो गई थी। रघुनाथ के पास इस बात का कोई तर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस हवेली का निर्माण नहीं रोका। यार, लगता है कि इस हवेली का निर्माण ही किसी बुरी ताकत की वजह से हुआ था, नील ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंप कंपी थी। शिखा ने डायरी का अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। डायरी में एक जगह रघुनाथ ने लिखा था कि हवेली में रहना शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी ने कई बार हवेली में किसी अदृश्य साए को देखा था और कई बार उन्होंने बच्चों के कमरों से रोने की आवाजें सुनी थीं, जबकि बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते थे। रघुनाथ ने लिखा था कि एक रात उनकी बेटी रमा ने अपने कमरे में एक अजीब सी महिला का साया देखा। वह महिला सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उस महिला ने रमा से कहा था, तुम इस जगह के नहीं हो, इसे छोड़ दो वरना सब खत्म हो जाएगा। डायरी में आगे लिखा था कि इसके बाद रघुनाथ के परिवार के हर सदस्य को किसी न किसी अजीब हादसे का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी ने एक रात देखा कि उनका बेटा गोपाल बिस्तर से गायब था और जैसे ही वह उठकर उसे ढूंढने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और गोपाल वापस बिस्तर पर आ गया, पर उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। तो ये सब सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, समीर ने घबराते हुए कहा। इस परिवार ने भी यहां डरावने हादसे देखे थे। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था कि एक रात हवेली में एक भयानक घटना हुई। रघुनाथ की पत्नी सरस्वती ने हवेली के छत से कूदकर जान दे दी। डायरी में लिखा था कि सरस्वती की मौत के बाद रघुनाथ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह बार बार कहता कि सरस्वती की आत्मा अभी भी हवेली में है और उसे हर रात अपने पास बुलाती है। अंत में रघुनाथ ने लिखा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हवेली छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाने की योजना बनाई, उनके बच्चों की मौत हो गई। गोपाल और रमा दोनों की लाशें एक ही रात में उनके कमरों में पाई गईं। रघुनाथ ने अपनी डायरी में इस घटना को एक श्राप माना और अंत में लिखा, यह हवेली अब आत्माओं का घर बन चुकी है। जो यहां आएगा वह कभी नहीं लौटेगा। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही चारों के चेहरे पर डर का साया छा गया। उन्हें समझ में आ चुका था कि यह हवेली महज एक खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं का घर है। हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की, नील ने कंपी भरी आवाज में कहा। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, शिखा ने घबराते हुए कहा। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवा में एक सर्दी सी फैल गई और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा एक अजीब सी ठंडक से भर गया और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रात गहराने लगी थी और हवेली की डरावनी सन्नाटे में रहस्यमय घटनाएं बढ़ने लगी थीं। अमन
नील, समीर और शिखा के मन में डर गहराता जा रहा था, लेकिन फिर भी वे जैसे किसी अदृश्य ताकत के वशीभूत होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए, तभी अचानक हवेली के एक अंधेरे कोने से किसी के तेज चीखने की आवाज आई। चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। शिखा ने डरते हुए नील का हाथ पकड़ लिया और उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो अब वहां से भाग जाना चाहती है। तुम सबने सुना ना, ये सच में किसी के चीखने की आवाज थी, नील ने डरते हुए कहा। अभी वो सब उस आवाज के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से उनके पास आ रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बुरी तरह घबराते हुए पास के एक दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उसी क्षण फर्श पर खून के ताजे निशान दिखाई देने लगे। वो निशान धीरे धीरे उनके पास की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने पैरों से खून का रास्ता बनाती हुई उनकी ओर बढ़ रही हो। यह देखकर शिखा की हल्की सी चीख निकल गई। ये सब क्या हो रहा है? हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, शिखा ने कांपते हुए कहा। अमन ने हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन उसके भीतर भी डर का भाव था। जैसे ही वे एक और कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द थे। उन शब्दों में लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। हमें क्यों चेतावनी दी गई थी? यह जगह सच में श्रापित है, समीर ने कांपते हुए कहा। इतना ही नहीं, कमरे के बीचों बीच खून से लथपथ एक आकृति प्रकट हो गई। उस आकृति की आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त ठिठक कर खड़े हो गए और जैसे ही आकृति ने अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाए, वो चिल्लाते हुए पीछे हटे। आकृति अचानक से गायब हो गई, लेकिन हवा में उसके जाने की ठंडी झलक अभी भी महसूस हो रही थी। उनके कदम अब हवेली के गलियारों में तेज हो गए थे। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहे, लेकिन हर बार उनके सामने कुछ न कुछ भयावह आ ही जाता था। एक कमरे में उन्होंने देखा कि पुराने लकड़ी के फर्श पर अचानक से पैर के निशान उभर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनके सामने चल रही हो। निशान एक एक करके उनके पास आते जा रहे थे और वे सभी हतप्रभ होकर देख रहे थे। अब चारों दोस्त बुरी तरह घबरा चुके थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। एक कमरे में उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज के पीछे चलते हुए वे एक कमरे तक पहुंचे जहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी। गुड़िया की आंखों में खून के आंसू बह रहे थे और वो धीमी आवाज में हंस रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि हम भी इन आत्माओं के चंगुल में फंस जाएं, नील ने भयभीत होकर कहा। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी गुड़िया से हटाई और कमरे से बाहर की ओर भागने का इशारा किया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने एक साया खड़ा है, जिसकी आंखों में आग की लपटें चमक रही थीं। वह साया ठंडे स्वर में बोला, तुम लोगों ने हमें चैन से सोने नहीं दिया, अब तुम्हारी भी वही किस्मत होगी जो उस परिवार की थी। उस साये के हाथों में खून की बूंदें टपक रही थीं और उसने धीरे धीरे अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाया। चारों ने पीछे हटते हुए फिर से एक चीख के साथ भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उनके कानों में अब केवल आत्माओं की हंसी और कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। चारों के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उनकी हर दिशा बंद हो चुकी थी और हवेली की आत्माएं धीरे धीरे उन्हें अपने शिकंजे में लेने लगीं। हवेली में डर और खौफ की परछाइयों के बीच अमन अपने दोस्तों के साथ लगातार उस आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। चारों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अचानक अमन का पैर एक खंडित फर्श पर फिसल गया और वह एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। उसके दोस्तों ने उसे पुकारा, पर हवेली की गूंजती खामोशी ने उनकी आवाजों को निगल लिया। अमन ने खुद को अकेला महसूस किया और अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा देखा। जैसे ही अमन ने उठने की कोशिश की, उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई।
वह टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक ठंडी और सर्द हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसे लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आईं। अमन! एक धीमी कराहती आवाज ने उसे पुकारा। अमन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह आत्मा एक महिला की थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसकी सूरत देखकर अमन का खून जम गया। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसके चेहरे पर घावों के निशान थे। अमन की सांसें अटक गईं और वह बोलने के काबिल नहीं रहा। कौन हो तुम? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम सरस्वती है, आत्मा ने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा। मैं इस हवेली की मालिक थी, पर अब मैं सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और तुम्हारे जैसे लोग हमें चैन से सोने नहीं देते। अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी आत्मा यहां क्यों कैद है? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में दर्द छलक उठा। यह हवेली श्रापित है अमन। मेरे पति ने इस हवेली को बनवाया था, लेकिन इसके निर्माण के समय कई मौतें हुईं। यह हवेली काली शक्तियों से घिरी थी, पर हमने इसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे इस हवेली में बुरी आत्माओं का बसेरा हो गया। अमन स्तब्ध था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने खड़ी आत्मा एक श्रापित अतीत से जुड़ी होगी। आत्मा ने फिर बात जारी रखी। मेरे बच्चे भी इस हवेली के श्राप का शिकार हो गए। एक रात मैंने देखा कि एक साया उनके पास आया और उनकी आत्माओं को अपने साथ ले गया। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर मैं असफल रही। इस हवेली ने हम सबकी जान ले ली। अब हमारी आत्माएं इसी हवेली में भटकती हैं और जो भी इस जगह पर आता है उसका अंत भी यही होता है। अमन ने डरते हुए कहा, तो क्या हमारे साथ भी यही होगा? आत्मा की आंखों में दर्द के साथ एक ठंडी चमक उभरी। तुम लोग एक ऐसे रहस्य को छेड़ चुके हो जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। इस हवेली ने मेरे परिवार को निगल लिया और अब यह तुम्हें भी जाने नहीं देगी। यह हवेली आत्माओं का घर है। तभी आत्मा ने अमन की ओर झुककर एक और रहस्य खोलने का प्रयास किया। अमन, तुम सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं हो। तुम्हारे परिवार का भी इस हवेली से पुराना संबंध है। क्या तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कुछ याद नहीं? अमन का दिमाग चकरा गया। उसे अपने दादाजी की बातें याद आईं, जो अक्सर हवेली और कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया करते थे, लेकिन अमन ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। क्या मेरे दादाजी का इस हवेली से कोई रिश्ता था? अमन ने घबराते हुए पूछा। आत्मा ने सिर हिलाया और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे दादा ने इस हवेली के रहस्यों को समझा था। उन्होंने हमें शांति देने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। इस हवेली ने उनके भी जीवन में अंधेरा भर दिया। अमन, तुम्हारे खून में इस हवेली का हिस्सा है और यही कारण है कि यह तुम्हें यहां खींच लाई है। अमन के होश उड़ गए। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। वह अब समझ गया कि क्यों उसे इस हवेली में आने का अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। आत्मा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और एक चेतावनी भरी आवाज में कहा, अगर तुम जीवित लौटना चाहते हो तो इस हवेली की एक अदृश्य कुर्बानी देनी होगी। लेकिन याद रखना, यहां से निकल पाना आसान नहीं है। हर कोना, हर दीवार आत्माओं से भरी है। इस हवेली का रहस्य जानना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगले ही पल आत्मा अचानक से गायब हो गई। अमन का दिमाग शून्य हो गया था और वो पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा था। हवेली के रहस्य और उसके अतीत की ये बातें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। अमन, नील, शिखा और समीर अब पूरी तरह से हवेली के अंदर फंसे हुए थे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन वे किसी भी कीमत पर यहां से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। वे सभी एक साथ हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, जो अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। जैसे ही वे उस दरवाजे तक पहुंचे, अमन ने उसे धक्का दिया, लेकिन दरवाजा न तो खुला न ही कोई आवाज आई। क्या हो रहा है? नील ने घबराते हुए पूछा। यह दरवाजा तो पहले खुला था, अब यह क्यों नहीं खुल रहा? अमन ने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं हिला।
चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे अड़ गया था जैसे हवेली ने इसे जानबूझकर बंद कर दिया हो। यह दरवाजा नहीं खुलेगा, हम कहीं नहीं जा सकते, समीर ने कहा। उसकी आवाज में डर और निराशा थी। इतना कहकर वे सब पलटकर वापस हवेली के अंदर मुड़े, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वे जिस रास्ते से आए थे वह अब गायब था। हवेली के भीतर का रास्ता अब अलग सा नजर आ रहा था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और दीवारें उनके चारों ओर सिमटने लगी थीं, जैसे हवेली धीरे धीरे उन्हें घेर रही हो। यह क्या है? शिखा ने घबराते हुए कहा। यह रास्ता तो यहां नहीं था। वे सभी एक दूसरे से सवाल करने लगे, लेकिन उनका भ्रम और डर बढ़ता जा रहा था। अचानक से हवेली के अंदर एक और दरवाजा खुला जो पहले नहीं था। उस दरवाजे से एक भयानक सी ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा में एक अजीब गंध फैली। चारों ने उस दरवाजे को देखा और कुछ पल के लिए वे सोचने लगे कि क्या यह नया रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा। क्या यह रास्ता हमें बाहर ले जाएगा? नील ने डरते हुए पूछा। या यह भी हवेली का एक और हिस्सा है? अमन ने घबराकर कहा। हमें यह जोखिम नहीं लेना चाहिए। हम कहीं और भी जा सकते हैं, मगर अगर यह हवेली का और कोई हिस्सा है तो हम और फंसे जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह दरवाजा छोड़ा, अचानक से पूरा कमरे का माहौल बदल गया। हवा की खामोशी में चारों के कानों में अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और कटीली थी कि उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। दरवाजा फिर से बंद हो गया और दीवारें कसने लगीं। अचानक एक और दरवाजा खुला, लेकिन इस बार दरवाजा खुलते ही अंदर से एक कटी फटी आवाज आई, जैसे किसी पुरानी मशीन के चलने की। उसी समय कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से खून की धारा बहने लगी। कमरे की हवा में रोटियां जलने जैसी गंध फैलने लगी और चारों के शरीर में एक ठंडक छा गई। अब हमें क्या करना चाहिए? शिखा ने घबराकर पूछा। समीर ने उत्तर दिया, यह हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी। हम जितनी कोशिश करेंगे उतना ही यह हमें अपने शिकंजे में कसेगी। हम बस जाल में फंसे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक कमरे का पूरा दृश्य बदल गया। वे खुद को एक अलग गलियारे में पा रहे थे। जो रास्ता वे पहले से जानते थे वह अब उन्हें कहीं नहीं दिखा। दीवारों पर अब रहस्यमय निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पैरालिसिस में जकड़े हुए हो। और जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाते, वे पाते कि हर रास्ता उन्हें उसी पुराने कक्ष में वापस लौटाता। यह सब क्या है? अमन ने चिल्लाकर कहा। हमें यह जगह छोड़नी होगी। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, चारों ने देखा कि दरवाजे अब बंद हो चुके थे। हर दिशा में अंधेरा था और हवेली की दीवारें अब उन्हें घेर रही थीं। किसी एक दीवार से धीमी सी खौफनाक हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। उस हंसी ने हवेली के अंदर के माहौल को और भी भयावह बना दिया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, हवेली ने अपनी जकड़न और भी तंग कर ली थी। चारों के मन में यह डर घर कर चुका था कि यह हवेली उनके भागने की हर कोशिश को नाकाम कर देगी। हर मोड़ पर एक नया डर, एक नया रहस्य उन्हें और ज्यादा उलझा रहा था। तभी अचानक से एक और दरवाजा खुला और एक साया उनके सामने खड़ा हो गया। वह साया खून से सनी आंखों के साथ उन्हें घूर रहा था। तुम कहां भाग रहे हो? उस साये ने धीमी गहरी आवाज में कहा। यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों को कभी नहीं छोड़ती। तुम चाहे जितनी बार भागने की कोशिश करो, लेकिन अंत में तुम इसी हवेली का हिस्सा बनोगे। ये शब्द सुनते ही चारों का दिल डूब गया। हवेली की दीवारें अब उन्हें अपने अंदर समाने के लिए एक जाल की तरह सिमट रही थीं। हवेली ने अब उनका पीछा नहीं छोड़ने का संकल्प ले लिया था। हवेली की दीवारों के भीतर घुसते हुए अंधेरे के साथ चारों के दिलों में अब खौफ समाने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गई थी, बल्कि एक जिंदा प्रेत रूप में तब्दील हो गई थी, जो उन्हें कभी भी निगल सकती थी। हर कमरे, हर गलियारे में एक अजीब सी दहशत थी। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि हवेली के भीतर बसने वाली आत्माएं न केवल उनसे जुड़ी हुई थीं, बल्कि उनका क्रोध और दर्द अब हिंसा की शक्ल ले चुका था। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, अमन ने कांपते हुए कहा। हमारे पास समय नहीं है।
लेकिन जैसे ही वे एक और गलियारे से गुजर रहे थे, अचानक उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी जिसका चेहरा आधा जल चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी जीभ लटक रही थी और वह खौफनाक तरीके से उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम लोग हमें नहीं छोड़ सकते, महिला आत्मा ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। तुम हमें छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे खून में वही दरिंदगी है जो हमारे खून में थी। नील, शिखा और समीर की सांसें रुक गईं। वे खड़े थे जैसे कोई बेबस शिकार और वह आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अमन ने टॉर्च की रोशनी उस आत्मा पर डाली, लेकिन वह महिला आत्मा बिना कोई डर दिखाए उनके सामने खड़ी रही। भागो! अमन ने चिल्लाया और सभी चारों ने डरते हुए दौड़ना शुरू किया। लेकिन तभी एक और दरवाजा खुला और इस बार एक पुरुष आत्मा उनके सामने आया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल थीं। उसने अपनी खून से सनी छाती को निचोड़ते हुए कहा, तुम्हें हमारी मर्जी के बिना बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुमने हमारे दर्द और क्रोध को महसूस किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। वे बुरी तरह से डर चुके थे। जैसे ही वे मुड़े और आगे बढ़े, एक और भूतिया आकृति सामने आ गई। यह एक बच्चा था जिसकी आंखों में भय और दर्द था। उसकी जुबान से निकलते शब्द मां, मुझे बचाओ, जैसे उनके दिलों में गहरे घाव लगा रहे थे। समीर ने डरते हुए कहा, यह क्या है? हम कहां जाएं? हम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। नील ने कांपते हुए कहा, यह हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी। तभी हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। एक के बाद एक कमरे के दरवाजों से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनका चेहरा डर और क्रोध से विकृत था। एक ने अपनी सड़ी गली हाथों से समीर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे में खींचने लगी। समीर की चीख सुनकर शिखा और नील ने घबराकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर की शरीर से आत्मा की जकड़न इतनी मजबूत थी कि वह न उनके हाथों से छूट रहा था और न ही वापस आ पा रहा था। समीर! शिखा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन समीर की आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी। वह धीरे धीरे खो गया। नील और शिखा ने अमन को देखा, जिनकी आंखों में अब डर और घबराहट की झलक थी। उन्होंने इशारा किया कि वे फौरन यहां से भागें, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक और आत्मा उनके सामने आ गई। वह एक भूतिया महिला थी जिसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसने अपनी सड़ी हुई हड्डी से नील का हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से घसीटा कि वह दर्द से कराह उठा। तुम्हें हमें छोड़ने नहीं दिया जाएगा, महिला आत्मा ने कहा, और फिर उसकी आवाज में कराहते हुए एक गहरी हंसी मिल गई जो हवेली के अंदर गूंज उठी। अब चारों दोस्त पूरी तरह से बिखर चुके थे। शिखा और अमन एक कोने में खड़े थे, जबकि नील और समीर हर दिशा में भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक शिखा की आंखों के सामने एक और भूतिया आकृति आई। यह एक बूढ़ी महिला थी जिसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और आंखें जल रही थीं। तुम लोग कभी नहीं भाग सकते, बूढ़ी महिला ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा हवेली गूंज उठा। तुम अब हमारे हिस्से हो और तुम हमें कभी छोड़ नहीं सकते। फिर से एक जाल ने सभी को घेर लिया। हर रास्ता बंद था, हर दीवार को लहूलुहान आत्माओं ने ढक लिया था। हवेली का दरवाजा अब एक जाल बन चुका था जो चारों को अपने अंदर समेटने के लिए और भी कसने लगा था। वे दौड़ते रहे, लेकिन हवेली की दीवारों ने उन्हें जकड़ लिया था। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, हवा में एक घिनौनी हंसी गूंजने लगी और उस हंसी के साथ दीवारों से रक्त की धाराएं निकलने लगीं। अमन, शिखा और नील को अब एक चीज साफ साफ समझ में आ गई थी। हवेली ने उन्हें कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। अब हर आत्मा उन्हें शिकार बना चुकी थी और उनके पास एक ही विकल्प था, या तो हवेली में समा जाएं या फिर उस हिंसक अतीत का हिस्सा बन जाएं जो यहां कभी जीने वालों का था। लेकिन जैसे ही वे दौड़ने लगे, चारों की आंखों के सामने दीवारों में और छिपे हुए दरवाजे खुलने लगे और हवेली का हर कोना अब उन्हें अपने साए में समेटने के लिए तैयार था। अमन की घबराहट अब डर के साथ मिलकर उसकी सोच पर भारी हो रही थी। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी,
जैसे कि वह एक बार फिर उन सबको जाल में फंसाने के लिए तैयार हो। चारों के शरीर पर घबराहट के साथ ठंडी सिहरन दौड़ रही थी और वे हर कदम पर भय से कांपते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह वही कमरा था जिसे वे शुरू से ही डर के कारण छोड़ते आ रहे थे, लेकिन अब यह उनके सामने था, जैसे कोई अविश्वसनीय ताकत उन्हें खींचने के लिए इसे खोल रही हो। अमन ने डरते हुए अंदर कदम रखा और उसके बाद जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब के कवर पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसके भीतर की स्याही अब भी ताजगी से चमक रही थी। अमन ने धीरे धीरे किताब को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्दों को पढ़ता गया, उसकी आंखों में खौफ बढ़ता गया और उसे महसूस हुआ कि वह अब हवेली के रहस्यों के करीब पहुंच चुका था, एक ऐसे रहस्य के बारे में जो उसने कभी नहीं सोचा था। यह हवेली पहले किसी और के कब्जे में थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यहां एक परिवार रहता था जो शांति से जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उनके साथ एक खौफनाक दुर्घटना हुई जिससे पूरी हवेली पर एक श्राप पड़ा। अमन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने और ध्यान से पढ़ा। हवेली का असली मालिक एक बुरी आत्मा के संपर्क में आ गया था। उसने अपने परिवार को भूतों के साथ कुर्बान कर दिया था और इस भूतिया प्रकोप ने हवेली के अंदर एक खौफनाक श्राप छोड़ दिया। उस दिन से हर रात हवेली के भीतर के भूत और आत्माएं अपनी दर्दनाक मौतों के कारण शांति नहीं पा सके। उनका कड़वा क्रोध और अधूरा बदला उन्हें जीवित रहने नहीं देता। अब हर रात हवेली के अंदर की आत्माएं मुक्त होने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे कभी नहीं हो पाती। अमन के रोंगट्टे खड़े हो गए। अब उसे समझ में आ गया था कि क्यों हवेली इतनी खौफनाक थी, क्यों यहां हर रात आत्माओं का प्रकोप होता था। यह हवेली सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक शापित जाल थी जिसमें उन आत्माओं का दर्द और क्रोध सजीव था। अमन ने किताब को और खोला और अगले पन्ने पर लिखा हुआ पढ़ा, जो भी इस हवेली में आकर रहेंगे उन्हें इस शाप का शिकार होना पड़ेगा। हवेली की दीवारों में बंद उन आत्माओं का कागजी रूप नहीं था, वे अब भूत बन चुकी थीं, जिनके लिए यह हवेली एक बंद काल कोठरी बन चुकी थी। इन आत्माओं के लिए यह हवेली कभी भी मुक्त होने की जगह नहीं बनेगी। वे हर रात एक नई पीढ़ी को अपना शिकार बनाकर अपनी मौत के बाद के दर्द को बदला लेने के लिए खींच लाती हैं। अमन अब पूरी तरह से इस रहस्य को समझ चुका था। हवेली का श्राप एक निरंतर चलने वाला चक्र था, जिसमें हर रात आत्माएं अपनी मौत के कारण पैदा हुए क्रोध को नष्ट करने के लिए जीवित लोगों को परेशान करती थीं। यह एक लुका हुआ दर्दनाक इतिहास था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। यहां जितने लोग आए थे वे सब इस शाप का हिस्सा बन चुके थे। यह हवेली किसी को भी जीवित बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि हर रात यहां की आत्माएं और भूत मिलकर शिकार ढूंढती हैं। अमन ने किताब को बंद करते हुए कहा, उसकी आवाज अब धीमी और सशक्त थी, हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम भी इन आत्माओं के जैसे इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। अमन के शब्दों ने उसे और उसके दोस्तों को एक नई समझ दी। वे अब यह समझ गए थे कि हवेली में हर रात आत्माओं का प्रकोप क्यों होता है। यह सिर्फ एक असाधारण इमारत नहीं थी, यह एक शापित स्थान था जो न सिर्फ आत्माओं को बल्कि उन लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता था जो इसमें प्रवेश करते थे। सभी चारों अब एक साथ थे, लेकिन हवेली के भीतर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हवा और घनी हो गई थी, जैसे हवेली अब जानबूझकर उन्हें अंदर ही रोकने की कोशिश कर रही हो। वे बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अब हवेली की दीवारें उनकी रचनात्मकता और हर कदम को नकारते हुए उन्हें घेरने लगी थीं। क्या वे इस भयानक श्राप से बच पाएंगे? क्या वे हवेली से बाहर निकलने में सफल होंगे, या फिर वे भी उन्हीं आत्माओं के बीच गुम हो जाएंगे जिनका दर्द आज भी इस हवेली में बसा हुआ था? इस सवाल का उत्तर सिर्फ हवेली और उसके रहस्यों के भीतर था। हवेली में अब कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक हो रहा था। अमन और उसके दोस्तों ने उन आत्माओं के दर्दनाक इतिहास को जान लिया था, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर अब उन्हें और भी कुछ महसूस हो रहा था। हवेली की रूहें
अब केवल अतीत के मृत प्रेत नहीं थीं, बल्कि एक जिंदा ताकत बन चुकी थी जो उन्हें अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही थी। अमन, शिखा और नील अब हवेली के भीतर बुरी तरह से बिखर चुके थे। हर कदम पर हवेली की दीवारें उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही थीं और जैसे जैसे वे कमरे से कमरे की ओर बढ़ते, एक नई आफत उनके सामने आ खड़ी होती। लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद थे, दीवारें हिल रही थीं और हवेली का जाल तंग होता जा रहा था। हमें यहां से जाना होगा, अमन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। कोई भी रास्ता हमें बाहर निकाल सकता है, लेकिन हवेली का हर कोना अब उन्हें फंसाने के लिए तैयार था। अचानक दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं। कोई चीख रहा था, कोई तड़प रहा था। हवेली जैसे अपने हर रहस्य को उनके सामने खोल रही थी और उसकी क्रूर हंसी हर एक कमरे में गूंज रही थी। हम नहीं बच सकते, शिखा ने कांपते हुए कहा। यह हवेली हमें कभी नहीं छोड़ने देगी। फिर भी चारों ने आखिरी कोशिश की। अमन ने कुछ सोचा और दीवारों की ओर देखा। उसने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और उसकी टुकी हुई सतह को खुरचते हुए उसने दीवार पर लिखा, हम बाहर जाना चाहते हैं। जैसे ही यह शब्द दीवार पर लिखे गए, हवेली की गहरी आवाज गूंज उठी और दीवारें जैसे कांपने लगीं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के पूरी ताकत के साथ दरवाजे से बाहर दौड़ पड़े। वे दौड़ते रहे जैसे हवेली अब उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पकड़ और तंग कर रही हो। अचानक उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा सामने था, साफ और खुला। यह दरवाजा अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने उसे खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखने वाले थे, एक भयानक चीख हवेली के अंदर से आई। हवेली के सभी दरवाजे अचानक बंद हो गए और चारों को लगा जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। हवेली के गहरे रहस्यों में वह अब पूरी तरह से घिर चुके थे। जैसे ही वे बाहर कदम रखते, हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अमन और उसके दोस्तों की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगीं। हवेली के दीवारों में उनकी तस्वीरें और आवाजें अब स्थायी रूप से समा गई थीं, जैसे वे हवेली के हिस्से बन चुके हों। उनकी आत्माएं अब हवेली में बसी थीं और हर रात उनके दर्द और क्रोध का एहसास वहां आने वाले हर नए शिकार को होता था। हवेली अब एक नई कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, जहां रातों में कोई कदम नहीं उठता था, कोई आवाज नहीं आती थी। सिर्फ चारों दोस्तों की यादें थीं, जिनकी चीखें हवेली के अंधेरे कोनों में गूंजती रहती थीं। हवेली ने एक और आत्मा को अपनी गोदी में ले लिया। आज की कहानी को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को रोमांच और हैरत से भर दिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कहानी ने आपको किस तरह का एहसास कराया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर इस सफर का हिस्सा बनें। इससे आप हमारी हर नई और अनोखी कहानी का मजा सबसे पहले ले सकेंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और इस सफर का आनंद लेते रहें।